तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। अरे वाह, सही जगह पकड़ लिया। दुनिया में मैं पहला आदमी हूँ जो मेका मदीना में सुअर लाया हूँ। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारी लगी है? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद की नारे से क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक पैटर्न इस्तेमाल करने की कोशिश होती है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू और मुसलमान, एक बयान अयोध्या में आकर योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने काट दिया है। यानी योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करने के लिए यह बयान दे रहे थे कि इतिहास में ऐसा हुआ था कि हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज पढ़ी गई थी। अब उसी बात को काट करते हुए ब्रजभूषण शरण ने कह दिया नहीं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या सीक्रेट बात उन्होंने बताई है कि आखिरकार जो वो हनुमानगढ़ी बना हुआ है उसको बनाने में किसका योगदान था। उन्होंने बताया कि उसको मुसलमान ने बनवाया था। एक एक करके योगी आदित्यनाथ के उन पैतरों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो सवाल यहां यह भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ही अपना ही विरोध कर रही है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने वाला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जंतर मंतर से जो बड़ी अपडेट आई कि सुबह सुबह सोनम वांगचुक को शादी ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं, उनको ले जाके अस्पताल पहुंचा देते हैं और ये कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया इसलिए उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और उस प्रदर्शन को जो 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होने वाला था उसको भी रोकने कहीं ना कहीं ये साजिश है। मीडिया पहले से ही वहां पहुंच रही। इंकलाब के नारे से एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर को दिक्कत हो रही, वो भी आपको दिखाएंगे। और लोगों ने कैसे उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और एक वीडियो सामने आया जिसमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाम ऐसी खबरें हैं। उन खबरों पर भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे किस तरीके की स्थिति है और कैसे एक शख्स जो बिहार का है, जो एआई के थ्रू मुस्लिम धर्म के धार्मिक स्थलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और चीजें कर रहा है, वो उस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात वो खूब चर्चा में है। दरअसल योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में वो भाषण देते हैं। मुसलमानों के खिलाफ से तौर पर भाषण रहता है, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और बयान में कहते हैं कि हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज पढ़ी गई थी, जबकि इसकी कोई सच्चाई नहीं। अब टीवी चैनल्स पर इसको लेकर अलग डिबेट छिड़ जाती है, अलग इतिहास के पन्नों खंगालना शुरू हो जाता है, कब कहा ऐसा कब कहा ऐसा, और सारे राइट विंगर्स जो है इस पर स्टोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? हनुमान जी के भक्त माने जाने वाले गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाकायदे इस पर कहा, वो अभी तक राम मंदिर नहीं गए, वो हनुमानगढ़ी जाते रहते हैं और उनका बयान सामने आया है कि वहां पर तो भाई कुछ हुआ ही नहीं। जरा सुन लीजिए पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, फिर आगे बात करते हैं। नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। तो ना, उन्होंने दो अहम बातें बोली। पहली बात तो ये कि हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज नहीं पढ़ी गई, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हनुमानगढ़ी के निर्माण में मुसलमान का भी योगदान था, उन्होंने ही बनवाया, उनका पत्थर भी लगा हुआ, जाके योगी आदित्यनाथ को देख लेना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए जो उन्होंने दिया था, सुनिए जरा। और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। सुना कि पवित्र सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, और इनकी बात का काट कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, कह सकते हैं गोंडा के। गोंडा में दबदबा की बात भी होती है, तो दबदबा ने दबदबा कायम कर दिया या फिर योगी आदित्यनाथ के उस पैतरे को फेल कर दिया जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की कोशिश थी। अब देखिए लोगों का रिएक्शन क्या आ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर लिखती है कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, यह गलत बात है। जो लोग नमाज पढ़ने की बात करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण भी ब्रजभूषण ने बताया कि वो एक मुसलमान ने ही कराया था। आप समझ लीजिए जरा। अभिषेक ने भी लिखा, अभिषेक उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है, लिखते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने डंके की चोट पर बयान दिया कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। इस तरह की बयानबाजी गलत है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हनुमानगढ़ी एक मुसलमान ने बनवाई है, आज भी पत्थर लगा हुआ है। वे इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को घेरने वाले कई बयान दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए गए ब्रजभूषण शरण सिंह के एक भी बयान का किसी बीजेपी नेता ने आज तक खंडन नहीं किया है। यूपी बीजेपी के भीतर असंतोष का जो दावा है वो ज्वालामुखी वो भभक रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह
इसकी सबसे मुखर अभिव्यक्ति बन चुके हैं। वो सबसे मुखर होकर इस बात पर बोल रहे हैं। ये स्थितियां बनती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ का पैतरा फेल हो रहा है। उधर दूसरी तरफ खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जो सुबह सुबह आई, सुबह सुबह क्योंकि भीड़ कम रहती है तो उस वक्त पुलिस पहुंचती है और सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे 20 दिनों से, उनको उठाकर अस्पताल ले जाती है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और तमाम चर्चाएं कि आंदोलन को खत्म करने के लिए ये बड़ी कोशिश है, जो है चीजें होंगी। अब लोग लिख रहे हैं कि मुझे लगा था प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन मोदी जी ने पुलिस भेजी और फिर साबित हुआ कि डर गई मोदी सरकार। यानी हटाने की बात धर्मेंद्र प्रधान को हो रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया गया, अस्पताल रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दरअसल ये आंदोलन को दबाने की कोशिश, उन छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश जो लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जो नीट पेपर को लेकर परेशान थे, उन्हीं की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही थी, तमाम विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे थे, सेलिब्रिटी भी लगातार उनके समर्थन में वीडियोस बना रहे थे, वहां पहुंच रहे थे, स्वरा भास्कर जैसे लोग पहुंचे भी वहां पर। तो तमाम तरह की सरकार की घेराबंदी हो रही थी, तो अपनी नाक बचाने के लिए क्या ये पैतरा इस्तेमाल किया गया, ये भी सवाल है। अब वहां कुछ पत्रकार भी गए थे, उन पत्रकारों की कुछ वीडियोस दिखाता हूं कि वहां इनको इंकलाब के नारे से दिक्कत थी। जरा सुनिए कि वो जब अभिजीत दीपके के साथ इंटरव्यू में बातचीत कर रहे थे तो उस दरमियान उनके द्वारा बात कही गई कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे से दिक्कत है। जरा सुनिए, फिर उसके बाद लोगों ने कैसे उठेंगी, जरा सुनिए पहले। और सर लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे सर। आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इंकलाब जिंदाबाद, तमाम इंकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया ऋतिक राज ने ये वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि पहली बार किसी रिपोर्टर को इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे पर ऐतराज दिख रहा है। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्टर को इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे से दिक्कत है। टीवी चैनल का माइक थामने से पहले थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी या बस ऐसे ही, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि इंकलाब का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह ने भी इस नारे का इस्तेमाल किया था, आजादी के लिए नारे लगाए गए थे और उस इंकलाब के नारे से दिक्कत है, ये अब लोगों ने घेरना भी शुरू कर दिया। एक शख्स ने तो बाकायदे वीडियो ही बना लिया कि आप गलत फैला रही है मैडम जी, ये देखिए जरा। मेरे पीछे एक मैडम है, ये इनको इंकलाब के नारे से भी दिक्कत है। पूछता हूँ इनको इंकलाब के नारे से क्या दिक्कत है। मैडम जी इंकलाब के नारे से क्या दिक्कत थी आपको? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं आप बोल लेते ना कि यहाँ पे इंकलाब के नारे लग रहे हैं, किस चीज की दिक्कत थी आपको? दिक्कत यहाँ पर किसी के भी नारे लगे सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट तो आपको इंकलाब के नारे से क्या दिक्कत हो गई? आपने सर सवाल पूरा नहीं सुना, वहीं पे हो नहीं, हल्ला हो। हाँ तो इंकलाब बोल तो दिया था ना आपने। और बाकायदे वीडियो बनाया है कि एपी न्यूज वालों ने गलत रिपोर्टर को जंतर मंतर भेज दिया, मैडम ने ऐसा रायता फैलाया, खुद समेट नहीं पा रहे थे। तो सुन रहे हैं आप, अगर आप गलती करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपको घेर लिया जाएगा, उसका यह प्रमाण बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। आप जरा देखिए, ये एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उत्तराखंड की खबर है। बीजेपी लीडर संजय सिंह चौहान कैसे एक मुस्लिम युवक को हैरेस कर रहे हैं, इसका वीडियो सामने आया। वीडियो मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर खबर भी आगे बताता हूं। वीडियो देखिए पहले। हमको बहुत दिक्कत है, तुम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे इकट्ठा हो रहे हो, जमीन पर कब्जा कर रहे हो, जमीन है किराए में रहे हो, तुम आईडी नहीं दिखा पा रहे हो। हाँ तो आईडी दिखाऊंगा, चलो रुक जाओ ना, चलो अरे रुक जा भाई, अरे जबरदस्ती क्या तरीका तुम्हारा? हाँ छोड़ो मेरा, अरे रुक जा, अबे हाँ छोड़ो मेरा, आपको आईडी चाहिए वहाँ चलो मेरे, ये कौन है पता ही नहीं, हाथ तो छोड़ेंगे, हाँ छोड़ो। तो भाजपा नेता संजय चौहान है, जिन्होंने एक मुस्लिम युवक पर प्रार्थना करने का आरोप लगाया। युवक अपनी दादी से मिलने ऋषिकेश एम्स आया था, वहां से एक तारोताजा होने के लिए अपने चाचा हाफिज दानिश के घर गया। वहां भाजपा नेता ने उस पर प्रार्थना करने का आरोप लगाया, वहां प्रेयर करा था। मतलब प्रार्थना भी कोई नहीं कर सकता, इस तरीके से ये चीजें की जा रही है। लोकेशन कहां की? ऋषिकेश की। कहां की? उत्तराखंड की। यही पुष्कर सिंह धामी है जिनके बारे में कहा था कि इन पर बैन लगाया जाए। अमेरिका में चर्चा होती है, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्रियों पर यह बात कही जाती है कि वहां पर इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और देखिए किस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में पहले ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती थी, पीस की जगह मानी जाती है पहाड़, लेकिन वहां पर भी पीस अब बचा नहीं है। बिहार का देखिए एक लड़का किस तरीके से वो एआई वीडियो बनाता है, मक्का मदीने की वीडियो बनाता है, वहां पर सुअर ले जाने की बात। देखिए उसका वीडियो पहले देख लीजिए। अरे वाह, सही जगह पकड़ लिया। दुनिया में मैं पहला आदमी हूँ जो मेका मदीना में सुअर लाया हूँ। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखा आपने कि ये पटना जिले के अख्तियारपुर मंजौली गांव का ये लड़का है, रोहित जिसका नाम है। इसकी आईडी भी इसमें मेंशन की गई है। बताया गया है कि आईडी के साथ रोहित कुमार सोशल मीडिया पर हमारे धर्म और मुस्लिम समुदाय के पवित्र स्थान के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर रहा है, ऐसा एडवोकेट एलवी ने लिखा है, और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहा है।
हमारे देश में दो समुदायों के बीच सद्भाव और शांति बाधित कर रहे हैं। ये रिस्पेक्टेड सर, मतलब बिहार पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि रिक्वेस्ट टू टेक, मतलब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए इस पर, इमीडिएट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि इस तरीके की वो हरकतें ना कर सके। एक ज़रा और देखिए कि बोला था अब्दुल पढ़ रहा है, सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया, जरा सुन लीजिए पहले तो। देख लीजिए कृत्य क्या किया जा रहा है। लिखा, बोला था अब्दुल पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करो। राजस्थान के 12 में नीट रिजल्ट में 2 मुस्लिम बच्चों ने मारी और पूरे कोचिंग सेंटर में सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए और दोनों मुस्लिम। फिर से कहना चाहेंगे आपने, बच्चों खूब पढ़ाओ, इतना ही नहीं, जहां तुम्हारी हैसियत नहीं समझी जाती वहां अफसर बनकर बिठाने की सोच रखो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम बातें और उन बातों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना भी जरूरी है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।